राफी साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कल भी बारिश होती है और मैच नहीं होता, डीएलएस मेथड के थ्रू क्या देखिए मैच ड्रॉ हो जाएगा ना। अगर बारिश कल होती रहती है पूरा दिन तो फिर मैच ड्रॉ हो जाएगा, फिर गैर फैसला कुन ख़त्म होगा मैच। और बांग्लादेश को बाकी 143 रन जो उन्होंने करने हैं सारा दिन, वैसे मेरा ख्याल है कि पता नहीं महकमा मौसम की क्या कहता है कल के दिन के हवाले से, लेकिन शाम की बारिश ज़्यादा बताई जा रही थी। अभी कुछ दोस्त बता रहे थे कि शायद वहाँ पे जो वेदर रिपोर्ट है वो यह है कि शायद शाम में मौसम बारिश के इम्कानात हैं। अब पूरे दिन अगर बारिश होती रहती है और मैच नहीं हो पाता तो ये तो होगा ना कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया बाज़ाब्ता तौर पर, एलानिया तौर पर, लेकिन इसको शिकस्त ही समझा जाएगा कि अगर बारिश नहीं हो पाती है। 143 रन की उनको ज़रूरत है, 10 विकेटें उनके हाथ में हैं। मॉरली पाकिस्तान जो है क्या उसको कहते हैं, अगर आप देखें कि इस हद तक नीचे है पाकिस्तान की टीम कि अपने मैदानों पर वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बारिश की दुआ कर रहे होंगे कि बारिश हो जाए और हम बच जाएं। लेकिन ऐसी चीज़ों से बचना बुचना कोई नहीं है। ये आगे 3-4 हफ्तों के बाद आपने दोबारा इंग्लैंड का सामना करना है, तो क्या फिर वो आप किस के लिए दुआएं करेंगे? किस के लिए बारिश की दुआएं करेंगे? ये दुआ होनी ये चाहिए कि मैच हो और हाफिज साहब मैच हो और उसका नतीजा निकले। भले पाकिस्तान 143 में उनको आउट करे, अगर पाकिस्तान आउट नहीं करता तो बांग्लादेश ये मैच जीते। ये नहीं है कि बारिश हो जाए और पाकिस्तान की टीम बच जाए और वो बच जाए। किसी भी तौर पर जब आप एक बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी खेल का हिस्सा होते हैं और बिलखुसूस अगर आपकी टीम पाकिस्तान की टीम के लिए ये हालात हैं तो ये बाज़ औक़ात आपके लिए नाकामियाँ ज़रूरी होती हैं ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग हकीकत की दुनिया में वापस आएँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जब आप क्रिकेट खेलते हैं आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको कैसे प्लेयर्स की ज़रूरत है, आपको किस किस्म के फैसलों की ज़रूरत है, आपको कैसे इंतज़ामी मामलात की ज़रूरत है, आपको कैसी अप्रोच की ज़रूरत है, आपको कैसी हिकमत अमली की ज़रूरत है, आपको कैसी सोच की ज़रूरत है। ये लोगों को पता चलना चाहिए और ये उसी वक्त पता चलता है जब पूरे का पूरा खेल होता है। ये अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान और कोई नहीं है, उनको 1 सेशन 1.5 सेशन की ज़रूरत है। पहला सेशन अगर होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसमें बॉलर्स को कुछ मदद मिलती है। उसमें अगर पाकिस्तान जितनी अगर खेल होता है तो पाकिस्तान विकेटें हासिल कर लेता, थोड़ी बहुत मैच में दिलचस्पी आएगी। लेकिन जैसे जैसे बॉल पिच दिन आगे बढ़ता है बैटिंग निस्बतन आसान हो जाती है। अब अगर जैसे आज देखें कि उन्होंने तेज खेलने की कोशिश की तो उनको इंटेंट ये था ना कि हम इसको मुकम्मल करें आज, और अगर बारिश ना होती आज 5:30 तक मैच जाता है। ये 143 रन बांग्लादेश ने आज मुकम्मल कर दिए। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना था। 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना था और 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म। अभी एक दिन कल का बाकी है। पहला दिन बारिश की वजह से नहीं हुआ और पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन किस बुनियाद पर कर रहे हैं जी? स्ट्राइक रेट किसी का कम है, किसी का स्ट्राइक रेट इसका ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्रीज ऑक्यूपाई करने आना चाहिए। आपको हर बॉलर दुनिया का बेहतरीन और अच्छे से अच्छा बॉलर भी एक खराब बॉल कर देगा ओवर में, आपको बाउंड्री निकल ही आनी है उसमें से, ठीक है। और कुछ आपने खुद भी तो करना है ना। अगर आप क्रीज ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, विकेट पर पिच पर अपना कयाम नहीं बढ़ाएंगे तो आपको रन कैसे मिलेंगे? तो ये जो बांग्लादेश की टीम है इसने पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसला साजों को उनकी आंखें खोली हैं। देखें ना इसमें बाबर ने रन्स किए हैं, ना अब्दुल्ला शफीक ने रन्स किए हैं, ना शान मसूद ने रन्स किए हैं, ना सऊद शकील ने रन्स किए हैं 100, ना साइम अयूब ने रन्स किए हैं। और जो इन देखें 100-150 रन आपने एक इनिंग्स खेल ली, आपके पैटर्न्स देखे जाते हैं कि आप आउट कैसे हो रहे हैं, आप अपनी विकेट आपकी कैसे जा रही है, क्या बॉलर आपको आउट कर रहा है, क्या आप आउट हो रहे हैं, या फिर आपको सेटअप करके आउट किया जा रहा है, या फिर आप दूसरे की जो अटैक आपके दूसरे एंड से हो रहा है समझ नहीं सामने आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, वो आपके दिमाग के ऊपर असर करता है। 145 प्लस जब आप खेलने के लिए जाते हैं आपके जहन में आपकी टांगें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो जितने भी पाकिस्तान की विकेटें अक्सरियत में गिरी हैं उनको देखा जाए तो ये इन्होंने अपनी विकेट्स जो है ना वो गिफ्ट की हैं, थ्रो की हैं। अब्दुल्ला शफीक को बिलखुसूस आप देखें जिस तरह के शॉट्स खेलकर वो आउट हुए हैं। शान मसूद इवन कैप्टन जो है, और सबसे बढ़ के देखिए कैप्टन की खुद की कारकर्दगी बहुत खराब रही है। बाबर आजम इन 4 बारियों में जिस तरीके से आउट हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और इन तमाम पाकिस्तान टीम की इस कारकर्दगी से बढ़ के जिसमें ना अब देखिए शाहीन के बगैर और नसीम के बगैर पाकिस्तान ने आउट तो किया उनको, ठीक है, कमी किस तो चीज़ एक ही नहीं किया ना। खुर्रम शहजाद ने विकेट्स ली हैं, सलमान अली आगा ने 2 ले ली, हमजा ने भी। ये तो
25 पर 6 आउट पाकिस्तान ने किए ना, इसके बाद किस चीज़ की कमी थी कि पाकिस्तान उनको जल्द आउट नहीं कर पाया। एक ये कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को ये चाहिए था कि अब 6 आउट हो गए, हम इनको पूरा आउट करते हैं, मैं 2-2 3-3 ओवर्स और करने दें। आज लगभग मेरा ख्याल 6-7 ओवर्स का स्पेल किया सुबह उसने, तस्कीन ने। तो जब आपने 12-13 10-12 ओवर्स में इतनी विकेटें ले ली हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये बनती थी बैसियत फास्ट बॉलर, हम इसको ख़त्म करते हैं। 4 विकेटें उनकी बाकी रह गई, एक आध विकेट और निकलेगी तो पाकिस्तान मैच में जो है ना मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा। वहाँ पर इन्होंने 1-2 ओवर जाफी नहीं किए। उसके बाद चेंज पर आपको जो एक रियल पेस की, जेन्युइन पेस की ज़रूरत थी, जो 145 प्लस बॉल करता हो, जो कि बैट्समैनों को उनको थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल हो, वो नहीं थी आपके पास। ठीक है, और उस वजह से फिर उनको मौका मिला और उन्होंने फ़ायदा उठाया और बड़ी अच्छी बैटिंग की मेहदी हसन मिराज ने और लिटन दास ने। जब आप दूसरी इनिंग्स में उनको अपनी बैटिंग को देखते हैं कि जब आपने देख लिया कि यार हमारे पास एक मौका मिला, हमने वो गंवाया, अब एक और मौका है कि हम रन्स करें। तो रन्स क्या करने हैं, 2-2 गज दूर बॉलें हैं, उनको बल्ले मार के आउट हो रहे हैं। इस तरह साहब, आप दोपहर में बात कर रहे थे कि जो ये बांग्लादेश के बॉलर्स हैं, ये जब उन्हें आउट कर रहे हैं तो ये हंस रहे हैं। आपको याद है कि इंग्लैंड के साथ जब हमारी सीरीज जारी थी, जब वो आउट कर रहे थे वो भी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग, इनको आउट करना कौन सी बात है। जब आजम खान भी खेल रहे थे, जब तमाम लोग खेल रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा है दुनिया में। अभी जिस तरह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान की सारी विकेट्स ली और उसके बाद पाकिस्तान अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं ले पाया और मैच कॉल्ड ऑफ हो गया, इससे क्या महसूस होता है? क्या हम दुनिया के लिए मजाक बन के रह गए? देखिए, ये बुनियादी तौर पर आपकी स्किल्स को लोग, जो आपकी सलाहियत है ना, वो उसको कहते हैं यार कर रहा है। हाँ। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की, एक से ज्यादा मरतबा शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर पाकिस्तान के बैटर्स को आउट किया, तो वो खड़े हो गए, क्या कर रहे हैं यार, ये कोई तरीका होता है ना खेलने का, मतलब आपको नजर ही नहीं आया बॉल क्या कहाँ पर। इसी में, इस वर्ल्ड कप में भी देख लें, जब शादाब खान और फखर जमान आउट हुए हैं न्यूयॉर्क में अगेंस्ट इंडिया, उनकी विकेटें उठा के देखें और उसके बाद बॉलर का रिएक्शन देखें। मेलबर्न में पाकिस्तान वसीम भी, हाफिज साहब, मेलबर्न में इवन इमाद भी, जो भी है, इवन मेलबर्न में जब पाकिस्तान 22 का वर्ल्ड कप का मैच था इंडिया का, उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स की, पाकिस्तान के बैटर्स की विकेटें देखें और उनके रिएक्शन देखें। यूएई में पाकिस्तान के बैटर्स की विकेटें देखें और बॉलर का रिएक्शन देखें। ये आपको असर नहीं होता यार, आपके दिमाग पे असर नहीं होता। और यहाँ पर देखें, ये तो नए हैं, नाहिद राना हो गए, हसन हो गए, ये सारे, तस्कीन को देख लें, ये तो आपकी निस्बत उनकी टेस्ट क्रिकेट वैसी नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद वो आपको उस एरिया पे अटैक करते हैं, उनको पता है कि ये यहाँ से हिलेगा। जैसे बाबर आउट हुए हैं दूर, अब्दुल्ला लटके हुए हैं, रिजवान ने आते साथ ही बाहर के बॉल को खेला है, तो ये चीज़ें किस चीज़ की निशानदेही कर रही हैं। और उसके बाद उनको आप देखें जो आपको बॉल कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे इसका असर होना चाहिए ना कि यार हमारे साथ क्या बात हो रही है, हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो तो जाते हैं बाहर, जाके बैठते हैं पवेलियन में आराम सुकून से, वो आउट होने के बाद भी मुस्कुरा रहे होते हैं। नहीं हाफिज साहब, अभी आपने प्रीवियसली काफ़ी नाम लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के, बाबर आपने बात की, सऊद शकील, शान मसूद, साइम अयूब, नहीं खेला, नहीं परफॉर्म किया, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 1-2 कुछ प्लेयर्स ऐसे थे, जैसे रिजवान, पहले टेस्ट मैच में देखें उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्होंने खेला, उन्होंने स्कोर किया, पार्टनरशिप लगी जिसके साथ भी, साउथ के साथ। सेकेंडली मेरे ख्याल में सेकंड में भी उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस दिखाई है। आई थिंक थ्रू आउट जिसने परफॉर्म किया वो रिजवान ही थे, हमें सिर्फ रिजवान ही फॉर्म में दिख रहे हैं। बाबर कब आएंगे? देखिए, बात यह है कि बाबर के लिए मुश्किल है सूरत हाल, और जो हालात हैं उससे ये एहसास होता है कि शायद क्रिकेट के ऊपर पूरी तरह से तवज्जो नहीं है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, और जो टीम मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको कुछ ना कुछ अपने फैसले करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को ठीक करने की। ऐसे चलेगा नहीं, इसका बहुत नुकसान होना है पाकिस्तान को आने वाले दिनों में। देखें, पाकिस्तान अगर ऐसी क्रिकेट खेलते हुए चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शेड्यूल है, पाकिस्तान में होती है, तो अपने मुल्क के लोगों का आप कैसे सामना करेंगे? 1.25 महीने का लगभग वो टूर्नामेंट है, और अगर आप नहीं खेलेंगे अच्छा तो आप देखेंगे ये लोगों के जज्बात क्या होंगे। और उसके बाद उससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद PSL की शक्ल में। कैसे? आपकी क्वालिटी जो है वो क्रिकेट की नीचे जाएगी, लोगों की दिलचस्पी कम होगी, अगर आपके नताइज ख़राब होंगे तो आपका सबसे बड़ा ब्रांड, तो BBL में आपको रिजेक्शन मिली है ना। देखिए, वो एक उसामा मीर को उन्होंने सिलेक्ट किया, बाकी सब को उन्होंने कहा है भाई हमें ना तंग करो, जो हैं अपनी क्रिकेट खेलो जाकर। प्रोफेशनल आपको क्यों लिया जाता है ना, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिया जाता है कि आप डिफरेंस क्रिएट करें। हाफिज साहब, मुझे एक बात बताएं,
यहाँ पर अगर इंडिया अलाउ करता, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह होते, यहाँ पर हार्दिक पांड्या होते, रोहित शर्मा होते, विराट कोहली होते, केएल राहुल होते, सब सिलेक्ट होते। परफॉर्मेंस बेस्ड है ना। यहाँ पर देखें हारिस रऊफ भी खेले, यहाँ पर शादाब भी खेले, यहाँ पर क्या उसका नाम है जमान भी खेले, मेरा ख्याल है जमान खान भी गए। तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। राणा नवीदुल हसन भी खेले, पाकिस्तान के और क्रिकेटर्स भी खेले, तो किस बेस पर खेलते हैं? परफॉर्मेंस की बेस पर। आज हारिस रऊफ का नाम नहीं। हाँ ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंसेस नहीं होंगे तो लोग आपको नहीं लेंगे। तकरीबन 80 खिलाड़ियों ने हाफिज साहब यहाँ पर कहा है, जो जिनको नजर भी आ रहा है कि भाई हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया। इस वजह से जो आपकी कारकर्दगी का मयार है, ये आपके सबसे बड़े जो रेवेन्यू का आपका टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग, अगर आप इसी तरीके से खेलेंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, उसका मयार कम आएगा, उसकी व्यूअरशिप कम होगी। और ये एक टेस्ट कर चुके हैं इस वाले साल में। देखें उस वक्त क्या होता है, लेकिन इस वक्त की जो PSL है जो इस साल हुई थी, अगले साल पाकिस्तान ऐसे ही क्रिकेट खेलते हुए वहाँ तक गया ना, तो लोगों की दिलचस्पी बहुत कम होगी और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले बहुत पहले चैम्पियंस ट्रॉफी अगर हम उस दौरान देखें ना, वो थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे बहुत पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी इन चीज़ों को टीम के एतबार से ठीक करने की ज़रूरत है। ये ठीक है कि आप चैंपियंस कप करवा रहे हैं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट करवा रहे हैं, लेकिन ये जो हो रही है क्रिकेट, इसको भी तो ठीक करना है किसी ने, ये नहीं करना। आप सिर्फ कंपैरिजन करें कि आपके टॉप प्लेयर्स की जो डेडिकेशन है, जो मोटिवेशन है, जो कमिटमेंट है, और जो उनके प्लेयर्स की जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी जो डेडिकेशन है, मोटिवेशन है, कमिटमेंट है, और जो उनकी अप्रोच है खेल की, वो कैसी है। लिटन दास, आसमान का फर्क है। लिटन दास 6 आउट हो चुके थे जब बैटिंग कर रहा था। मेहदी हसन मिराज 6 आउट हो चुके थे। क्या उन पे प्रेशर नहीं था? क्या उसने रिजवान की तरह शॉट्स खेले थे? उसने कंट्रोल किया है, उसने इनिंग्स को लंबा किया है। रिजवान ने गो के रन्स किए हैं, लेकिन देखें क्रिकेट में एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके बिल्कुल 6-7 आउट हो गए हो ना, तो आप पर ये प्रेशर खत्म हो जाता है। फिर आपने एक प्रेशर आपके ऊपर होता है कि मैंने इसको लंबा कैसे करना है। अगर आप खुला खेलने शुरू कर देते हैं जैसे आज रिजवान साहब खेले हैं, तो इसका मतलब ये है ठीक है यार, जितने भी रन्स कम टाइम में बन जाएं तो ठीक है, बन जाएं, आउट तो मैंने होना ही होना है। लिटन दास ने और मेहदी हसन मिराज ने इंश्योर किया इस चीज को कि हमने आउट नहीं होना, हमने यहाँ लंबा खेलना है, और वो उसमें कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की सोच ही ये नहीं है, वो कहते हैं जल्दी जल्दी रन्स करें जितने भी बन जाएं। हालांकि यहाँ पर 50 रन की कोई वैल्यू नहीं है, आपको बिग 100 की जरूरत होती है टेस्ट मैच में। अभी होने के बाद करते क्या है? बस जाके बैठ जो और आउट होने वाले होते हैं उनको देखते हैं।